वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, वचन नंबर 51। आगरा 10 मार्च सन 1940। भूल, भर्म, कर्म, धर्म क्या है? इनसे जो गफलत आ गई है उससे होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए। होशियार रहने का जतन अंतर और बाहर सत्संग है। उन चंद इल्लतों का यहाँ बयान किया जाता है जो सत्संग में शरीक हो जाने और राधा स्वामी मत की धारणा कर लेने के बाद भी सत्संगियों की राह में पैदा होती है और जिनसे होशियार रहने और बचने की परमात्मा की चाल दुरुस्ती से चलने के लिए जरूरत है। पहली चीज भूल है, यानी जीव भूल गया है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या मेरा रूप है। शुद्ध चैतन्य जो इसकी जात और जौहर है उससे कतई बेखबर हो गया है। इसको नहीं मालूम है कि मैं सुरत रूप हूँ। इस देश में आकर सुरत बिल्कुल गुम हो गई है। मन ही को अपना रूप समझने लगा है, उसी को जान गर्दाने हुए है। मगर जो असली जान है यानी शुद्ध चैतन्य, उसके वजूद का पता ही नहीं रहा है। शुरू में जब शुद्ध सत्य देश से चली उस वक्त को वह बेहोश थी, मगर उसको अपनी खबर थी। ज्यों-ज्यों नीचे उतरती गई अपनी सुध बिसरती और भूलती गई और यहाँ इस अवस्था में आकर सुध का पता ही नहीं है। जो कार्रवाई करने वाला है वह मन है और वही यहाँ करता धरता है और जिसके जरिए कार्रवाई करता है वह तन यानी काया है। मन और तन की तो खबर है मगर सुरत की कोई खबर नहीं रही। सुरत सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश और जात और जौहर है। वह इसके सच्चे निज माता पिता हैं और ये उनका पुत्र है, मगर इस भेद को ये भूल गया है और नहीं जानता कि मैं सत्य पुरुष का पुत्र हूँ और सत्य देश का वासी हूँ और सत्य देश मेरा निज देश और घर है। यह देश मेरा देश और घर नहीं है, ये परदेश है। किसी इल्लत की वजह से और उसको दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उस काम को करके मुझे अपने निज देश में अपने पिता सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में लौटकर जाना है और हमेशा यहाँ नहीं रहना है। हर एक सत्संगी को ये बात हमेशा याद रखना और याद करते रहना जरूरी और दरकार है। दूसरा भ्रम है, यानी अपने निज रूप अंशी और देश को भूल और बिसर गया। तब ये भ्रम पैदा हुआ कि यह देश मेरा है। यहाँ जो इसके संगी और साथी हैं उनको ये अपना और अपना मीत समझने लगा है, ये भ्रम है। यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई मीत नहीं है। भाई, बंधु, कुटुंब, यार, दोस्त, आशना, अपना मन और दूसरों के मन सब बैरी और दुश्मन है। सूरत के इस देश को छोड़ने और अपने निज रूप अंशी और देश को प्राप्त करने की कार्रवाई में जिसको कि परमात्मा कहते हैं, सब मुखिल और विरोधी होते हैं। पहले तो अपना ही मन विरोध और विघन करता है। मन काल का एजेंट और वकील है। पूरी ताकत सुध को रोकने में लगाता है क्योंकि ये तो खुद जड़ है, कुछ नहीं कर सकता। सुध की ताकत से काम कर रहा है। अगर सुध निकल जाए तो उसका मरण हो जाएगा। इसलिए अपना मन और सबों के मन और काल जो कि सबसे बड़ा मन है नहीं चाहते कि सुध इस देश से निकल कर जाए। संतों की रीति और युक्ति के अलावा पेशतर के वक्त में जो और मजहबों की रीति और युक्तियां की गईं, उनमें सुध की तो कोई शिरकत थी ही नहीं, क्योंकि सुध का भेद तो पहल सिर्फ संतों ने दिया। उनमें मन के द्वारा कार्रवाई और चढ़ाई की जाती थी और मन ही उनकी आत्मा और जान वगैरह था। उन युक्तियों और अभ्यासों में भी
नीचे के घाट का मन मुखिल होता था और विरोध और विघ्न करता था। एक नीचे घाट का मन है, दूसरा पिंडी मन है और तीसरा ब्रह्मांडी मन या निज मन है। ये खास 3 मन हैं। ऊपर के घाट के मन की कार्रवाई में नीचे के घाट का मन, जो कि उसकी मनस्पत मलिन और चंचल है, मुखालिफत करता है, मगर वो सब अभ्यास मन ही के थे। संतों का अभ्यास ऐसा है कि इसमें तो काल की बस्ती उजड़ती है, इसलिए इसमें बड़ी भारी मुखालिफत का सामना करना पड़ता है। एक हद तक मन कभी मित्र नहीं बन सकता, मगर जब ये देखेगा कि हमारी कुछ पेश नहीं जाती, सुर्त निकली चली जा रही है, तब लाचार होकर झक मारकर सूरत का साथ देगा, क्योंकि इसी में उसका फायदा है। अगर साथ न दे तो खुद कुछ नहीं कर सकता। खुद तो कंगाल है, जड़ है। पूंजी और चैतन्यता तो सुत की ही है। इसलिए इस बात को समझ लेना चाहिए कि मन न मीत है और न हो सकता है, और न सिर्फ अपना ही मन, बल्कि जितने मनधारी यहाँ हैं सब सुर्त की मुखालिफत करेंगे। सच्चे परमात्मा का सारा जगत बैरी है। चाहे कोई उनको कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन उनको कुदरती और खवासी मुखालिफत है। उनको सच्चे परमात्मा की कार्रवाई नहीं सुहाती, उनके आग लगती है। कंजूस आदमी को, जो कि कौड़ी कौड़ी जोड़कर इकट्ठी करता है और कुछ खर्च नहीं करता, दूसरों को रुपया बिखेरते हुए देखकर दुखी होता है। उसको नहीं सुहाता कि कोई रुपए को बेकदरी से लुटावे और बिखेरे। हालांकि लुटाने वाला अपना रुपया लुटाता है, लेकिन कंजूस तो यही चाहता है कि या तो इसी तरह, या तो हमारी तरह रुपए को जोड़कर रखा जाए, या वह रुपया हमारे पास चला आए। रुपया इस तरह लुटाने और बिखेरने की चीज नहीं है। पलटू साहब ने कहा है, जगत भगत सो बैर है, चारों जुग पर मान। तीसरा कर्म है, यानी जो कर्म किया जाता है उसमें किसी फल की आस और चाह होती है, तब कर्म करते हैं, और जो कर्म किया जाता है उसका फल जरूर मिलता है। जैसे श्वास लेते हैं तो इस गरज से कि हम जिंदा रहें, चाहे ये बात हर वक्त जब श्वास लेते हैं न याद रहे, मगर श्वास लेने का कर्म इसलिए किया जाता है कि उसके फल में जीवन रहे। कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसका कर्म फल न हो। सबको सुख की आस और चाह है, और सब उसी के लिए कर्म करते हैं, चाहे सुख न मिले या बहुत कम मिले। इस देश की आशा लेकर यहाँ बासा पाया है, और उसको पूरा करने के लिए मन काया के द्वारा कर्म करता है। उससे ये समझना कि मुझे सुख मिलता है या मिलेगा, गलती है। मन की कार्रवाई से सुर्त को सुख नहीं मिल सकता, सिर्फ मन को मिलता है। सुर्त तो इस वक्त गुम है, मन का आपा धारण किया है, और मन प्रधान व कर्ता धर्ता बनकर अपने सुख और रस के लिए कार्रवाई करता है। उस कार्रवाई और कर्म का फल सुर्त के लाभ के लिए नहीं हो सकता। पुराने वक्त में योगा अभ्यास आदि बड़े आला दर्जे की कार्रवाइयां की गई, मगर उन सब में करने वाला मन था, और उनका फल भी मन ही के देश का और मन ही के देश में प्राप्त हुआ। सुर्त के हक में लाभदायक कार्रवाई तभी हो सकती है जब उसमें सुर्त की शिरकत हो, यानी सुर्त जागे और उसका अलग वजूद कायम हो और उसके द्वारा कार्रवाई की जावे। मन और माया के देश की आशा धार कर उसको पूरा करने के लिए जो कर्म किया जाएगा, उससे हमको जो सुर्त रूप है कदापि सुख नहीं मिल सकता। इसको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर ये बात याद रहेगी तो यहाँ की कार्रवाई में तखफीफ और कमी करेगा और सिर्फ जरूरत मात्र बरतेगा। यहाँ का बर्ताव और कार्रवाई बिल्कुल तो बंद कर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी इल्लत की वजह से, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सुर्त को इस देश में आना पड़ा है,
और उसको दूर करने के लिए देह धरनी पड़ी है, क्योंकि बिना देह में आए हुए वह कार्रवाई नहीं बन सकती जिससे इस देश से रिहाई हो और सत्य देश की प्राप्ति हो। इसलिए उस कदर कार्रवाई करना और बर्ताव रखना जिसमें देह संबंधी सब कामकाज और सददर्जे पर होते रहें और देह कायम रहे और अपना असली काम यानी परमार्थ निर्विघ्न बनता रहे, जरूरी और दरकार है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कारज मात्र संसार में बर्ताव चाहिए और उसमें मुनासिब नामुनासिब जायज नाजायज का ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार रहने से कर्म का भार नहीं चढ़ेगा और परमार्थ बनता चलेगा। चौथे धर्म है। ये सत्य पुरुष राधा स्वामी का पुत्र है और वह इसके सच्चे पिता है। निज धर्म पिता की सेवा करना है। जो यहाँ सेवा की जाती है उससे मतलब नहीं है, बल्कि सेवा ये है कि सत्य पुरुष राधा स्वामी की आराधना करे और अंतर में जो उनके चरणों से शब्द की धार आ रही है उसमें अपनी सुध को लगावे। इसके सिवाय जितने धर्म के काम हैं वे धर्म नहीं हैं, बल्कि काल की बेगार हैं, क्योंकि उनसे इस देश से रिहाई हासिल नहीं हो सकती। काल अपनी बस्ती बसाने और कायम रखने के लिए जीव से जो बेगार कराता है वह अपना असली काम नहीं है, पराया काम है। यहाँ इस बात की शरह कर देना जरूरी मालूम होता है कि संतों के पधारने से पेशतर जितने मजहब यहाँ जारी हुए उनमें सुर्त का भेद और पता किसी ने नहीं दिया। जिसको वे लोग जान कहते हैं वह भी मन ही है। ये भेद पहल संतों ने दिया कि असली जान कोई और जौहर है, वह सुर्त है। सुर्त यानी स्वारत वो है जो अपने में आप्रत और मगन है और जिसको ज्ञान और आनंद प्राप्त करने के वास्ते किसी औजार या जरिए की मदद की जरूरत नहीं है। वो स्वयं परिपूर्ण है, वह जौहर ही निराला और न्यारा है। सिवा संतों के जितने आचार्य अवतार पीर पैगंबर वगैरह आए, कोई भी सुर से वाकिफ और खबरदार नहीं थे। संतों ने सुर को बतलाया और शब्द को दृढ़ाया। संतों का शब्द और नाम भी अलग है। वो चौथे लोक का यानी सत्य देश का सत्य शब्द है। इसलिए कहा है कि संतों की रीति और युक्ति बिल्कुल न्यारी और निराली और सबसे अलग है। संतों का सिद्धांत पद, साधन और साधक सब न्यारे और निराले हैं। यह निज धर्म वेद पुराण कुरान भागवत गीता किसी में नहीं है। इसलिए मदद की रूह से जो धर्म यहाँ जारी हुए और उनका पालन किया जाता है उनमें से कोई भी संतों के मत के अनुसार धर्म नहीं है, बल्कि सब बेगार और बेकार हैं। दूसरे, जो जिस जून में पैदा हुआ है उसके हिसाब से उसका धर्म है। जैसे शेर की जून में जाकर यही धर्म है कि शिकार को मारकर खाए, मगर मनुष्य का ये धर्म नहीं है। इसी तौर पर जिसको ये सुध आई कि मैं सुर्त रूप हूँ, सत्य पुरुष राधा स्वामी का पुत्र हूँ, उसके लिए केवल संतों की युक्ति और रीति के अनुसार भक्ति और परमात्मा की कार्रवाई करना ही धर्म है। बाकी पिछले जमाने के मत और मजहबों की टेक पक्ष में बरतना अधर्म है। पुराने मत और मजहबों की कोई संयमों को संयम के रूप में अलबत्ता किया जा सकता है और मदद मिलेगी, मगर उन संयमों और युक्तियों से संतों के परमात्मा का फल यानी सत्य देश का प्राप्त होना नहीं हो सकता। व्रत को व्रत के रूप में करने की जरूरत नहीं है, मगर अभ्यास दुरुस्ती से बनने के लिए खाना तो कम और हल्का करना ही पड़ेगा। अपना आहार व्यवहार वगैरह सब दुरुस्त रखना पड़ेगा। संसार में बर्ताव और व्यवहार ठीक तौर से रखने के लिए जो हिदायतें और बातें दीगर मजहबों की किताबों में
मसलन भागवत, गीता आदि में लिखी हैं, उनको अमल में लाना, और उसके लिए उन किताबों को पढ़ा जाए तो उसमें हर्ज नहीं है। जैसे यहाँ ताज़ीराते हिंद है, उसी तरह से वे किताबें भी हैं। कहा है अदब अज के आमोक्ति, गुप्त अज बेअदबा, यानी अदब किससे सीखा? जवाब दिया बेअदबों से। मगर जो भक्ति और परमार्थ की कार्रवाई उनमें वर्णन की है, उसको करने से कोई चाहे कि हम इस देश से रिहाई हासिल कर सकते हैं तो ये नामुमकिन है। सबको सुख पहुंचाना तो अच्छा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अस्पताल में जाकर सुबह से शाम तक बीमारों की तीमारदारी की जावे और सब कामकाज भूल जावे। परमार्थ को मुख्य रखो, उसको करते हुए अगर मौका हो तो अपनी जात से सुख ही पहुंचाओ, और अगर किसी को सुख न पहुंचा सको तो दुख भी न पहुंचाओ। पांचवी बात यह है कि भूल भ्रम और कर्म धर्म में फंसकर जीव गाफिल हो गया है, उस पर गफलत तारी हो गई है। उसको दूर करने के लिए ये जरूरी है कि हमेशा होशियार और चौकन्ना रहे। कहने को तो कह दिया कि होशियार रहे, मगर होशियार रहना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए संग की जरूरत है। जो खुद होशियार और जागा हुआ है उसका संग करे तो होशियार रह सकता है, वरना कदापि नहीं रह सकता। अंतर में जो शब्द की धार आ रही है, सिर्फ वो जागी हुई है। उसका अंतर और बाहर संग करने से ये भी रफ्ता रफ्ता जाग सकता है, सिवाय इसके कोई उपाय नहीं है। इसलिए हर एक सत्संगी और परमार्थी को ये जरूरी और दरकार है कि निरंतर अंतर और बाहर जिस कदर बन सके सत्संग करे, और ऊपर जिन बातों का जिक्र किया गया है उनसे होशियार और चौकन्ना रहे, और राधा स्वामी जाल की दया का बल और सहारा लेकर अपने को उनसे बचाए रखे।